दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज दोस्तों होली का पावन पर्व हमने मनाया। इस होली के पावन पर्व के अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ, सबका जीवन अच्छा रहे। फाल्गुन मास की समाप्ति और चैत्र मास की शुरुआत आज से शुरू है दोस्तों। तो आज दोस्तों 26 मार्च चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की उदिया तिथि और मंगलवार दोपहर 2:56 से तक दोस्तों प्रतिपदा तिथि रहेगी। उसके बाद जो है द्वितीया तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और इसी दिन रात में दोस्तों 10 बजे ध्रुव योग भी है और साथ ही मंगलाव यानी द्विपुष्कर योग भी इस दिन रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:55 से 12:43 तक। इसी समय के दौरान हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और राहु काल दोस्तों 3:21 से 4:52 तक। और सूर्योदय आज होगा दोस्तों 6:28 और सूर्यास्त 6:36। तो ख़ास तौर से दोस्तों जो ध्रुव योग के बारे में मैंने चर्चा की, जब मंगल और राहु वृषभ राशि में और बुध कुंभ राशि में और मोक्ष के कारण केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे, तो ग्रहों की ऐसी स्थिति के कारण इसे ध्रुव योग कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार के ग्रहों का योग इससे पूर्व 1521 में ऐसा योग पड़ा था, जो 500 वर्ष बाद दुर्लभ योग इस प्रकार का बन रहा है। तो यह योग दोस्तों तभी बनता है जब कुंडली के 5वें घर में कोई भी शुभ ग्रह स्थित रहता है और कोई भी जातक इस योग के प्रयासों से अगर सफलता को प्राप्त करना चाहता है, सौभाग्य को प्राप्त करना चाहता है और अपने उद्देश्यों को मजबूत करना चाहता है, तो ऐसा ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि यह जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इस प्रकार का संयोग हमारे जीवन में बहुत था। दोस्तों आज मंगलवार का पुण्य दिन है। पवन सुत हनुमान जी को यह दिन समर्पित होता है सच्चे मन से, पूजा भाव से। और हनुमान जी को कलयुग का अवतारी देवता माना जाता है। और कलयुग में दोस्तों हनुमान जी को रामचंद्र जी द्वारा इस प्रकार का वर मिला है, इस प्रकार का वरदान मिला है कि वह कलयुग के अनेक संकटों का हरण करने वाले होंगे और हमारे जीवन के लिए वरदान के रूप में होंगे। सभी के कष्टों को, संकटों को हरने वाले होते हैं हनुमान जी। मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमयी भगवान जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसौ जो दायक फलदार। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सही दीन जपत गुरारी। दीन दयाल विषमभारी, हरहु नाथ संकट भारी। हनुमान तिहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां बिसराम। तो हनुमान जी रामचंद्र के परम सखा, दूत और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी उनके आराध्य थे। तो मंगलवार को दोस्तों रोज़ मैं चर्चा करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान
चालीसा का पाठ करने से हमें किसी प्रकार के अनेक प्रकार के भय कष्ट और अनेक प्रकार की बुराइयों का हमारे जीवन से अंत होता है। हमें साहसी हम होते हैं और हमको शक्ति का वरदान मिलता है। हनुमान जी की पूजा से अनेक प्रकार के संकटों का हरण होता है और शक्ति और बल साहस हमारे अंतःकरण में हमेशा के लिए विराजमान होता है। हनुमान जी मंगलवार का व्रत दोस्तों, हनुमान जी का अगर व्रत संयम नियम से रखें तो इस दिन दोस्तों नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करके, और लोहे के बर्तन में प्रसादी को या भोग को नहीं बनाना चाहिए। किसी चीज़ को भी खाने के लिए जो है लोहे के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए और सात्विक भोजन और आहार करना चाहिए। तो हनुमान जी तो शक्ति के दाता हैं और सात्विक भोजन करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक होता है। तो दोस्तों, प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जाग, सुत सनी वस्त्र माता बाल सहित कर ज्ञान। हनुमान जी की आराधना, दीपक जलाना, भगवान को भोग लगाना, चमेली का तेल, तुलसी की माला का जप करना। तो कौशल्या जी ने भी रामचंद्र जी और हनुमान को रामचंद्र जी का परम दूत माना और हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भाव आते हैं। और इस दिन दोस्तों मंगलवार को ख़ास तौर से बाल नहीं काटने चाहिए। किसी भी लोगों को नाखून काटना, बाल काटना इस प्रकार के मंगल का दोष कहलाता है दोस्तों। और मंगल देव या मंगल ग्रह की और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा उपासना का मंत्र है मनोजवं मारुतं तुल्य वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वात्वाजमं वारणायुधं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हनुमते रुद्रवताराय। बीज मंत्र हनुमान जी का है दोस्तों, ओम ऐं भीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं भीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। तो इस प्रकार दोस्तों सूक्ष्म रूप में मैंने आपको बताया कि मंगलवार को हनुमान जी का ध्यान करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से और अनेक प्रकार के हमारे जीवन के संकटों का अंत होता है, हमें सद्मार्ग मिलता है और हनुमान जी की कृपा हम पर बरसती है। अनेक प्रकार की बीमारियों से हमको छुटकारा मिलता है। हम सच्चे अच्छे मार्ग का चयन करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। तो दोस्तों अधिक से अधिक साधक जो है हनुमान मंदिर में कलयुग के अवतारी देवता हनुमान जी को माना गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को इस प्रकार का वरदान दिया है कि वह जो है कलयुग के देवता होंगे। इसीलिए कलयुग में यत्र तत्र जो है हनुमान जी की उपासना की जाती है और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं दोस्तों। उन चौपाइयों का अगर हम शुद्धता से उसका वर्णन करते हैं, उसको अपने मन में चित्रित करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजौ निजन मकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल सौ जो दाय फलतार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हुई हरम कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि स्त्रियों लोक जागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विरास बेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुँह जनेऊ साजे। शंकर सून केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीय चातुर, राम काज करबे को आतुर।
प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। सूक्ष्म रूप है सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक चलावा। भीम रूप धर असुर सहारी, सिया राम की आशा। लाई सजीवन लखन जी आई, सिय गुनाद हर्ष लाई। रघुपति कीनी बहुत उड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोज हस गावे, अस्कई शिव पर कंठ लगावे। सनका दिग्रम मान मुनीसा, नारद सारद सही गई। यम कुबीर दिगपाल जहाँ थी, कवि को बिंदु सके कहाँ थी। तुम मुकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजभई। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस योजन मानु, ल्योताय मृदु फलदान। प्रभु मुदिका मेल मुगमाई, जल नागे असर नाही। ध्रुवं का जगत की देती, सुअनुग्रह तुम देते। राम दुलारी तुम रखवारी, होत न आज्ञा वैसारी। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन तेज प्रताप समारु आपे, तीनों लोग हाँफते काँपे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। संकट ते हनुमान छुड़ाई, मन क्रम वचन ध्यान जुलाई। सब पे राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमी जीवन पाए। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत यारा। साधु संत की तुम रखवारी, अशून्य गंध राम दुलारी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अजबर दीन मुझ जान की माता। लंका में जाकर कहा था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अजबर दीन मुझ जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहू रघुबर की दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन जन की दुखी जाए। अंतकाल रघुबर पर बुलाई, जहाँ जन्म हरिभक्त काई। और देवता चित्तन धरी, हनुमत सर्व करी। संकष्ट कटे मिटी सपीरा, जो सुमिरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सतबार पाठ पढ़े सोई, छूट ही मन मार। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साई वर्षा। तुलसीदास सदा हरतेरा, कीजय नाथ धर्म। पवन तनय संकष्ट हरण, मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय संकष्ट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ स्वरूप। तब हनुमान जी ने दोस्तों इस प्रकार की शक्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को और सीता सहित शक्ति को अपने हृदय में अंकित करके, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके, अपनी शक्ति का संचार करके अपने हृदय में परमात्मा का वास हमेशा के लिए बनाया। इसीलिए ये कलयुग के अवतारी देवता बन जाते हैं। कल के प्रसंग में दोस्तों हमने यही पढ़ा था, प्रसंग यही आ रहा था रामचरितमानस का अरण्यकांड का, तुलसीदास द्वारा विकसित। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से जब पंचवटी में जाकर उनके भाई लक्ष्मण अनेक प्रकार के ऋतुओं, जो मुनि थे, ऋषि थे, और उनका जीवन जिस प्रकार से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, ज्ञान की प्राप्ति होती, साधना में सब थे, और सुतीक्ष्ण जी और अनेक प्रकार के मुनि और जो अगस्त ऋषि थे, उनको अपार ज्ञान प्राप्त हुआ। और भगवान पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप को जब उनको प्राप्त हुआ तो वह इस संसार से धन्य हो गए। तो लक्ष्मण जी ने अपने अंतःकरण में सोचा कि, तो उन्होंने यही सोचा दोस्तों कि कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे माए। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रात दिन मेरे साथ रहते हैं, और इतने प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं, ये अपार ज्ञान के साधक हो गए हैं। इनको अपार ज्ञान हुआ कि तुमको मोक्ष प्राप्त हो गया, और मैं रात दिन जिनके आराध्य में रहता हूँ, जिनके सानिध्य में रहता हूँ, जिनकी आराध्य, उनकी वास्तविक, उनके अंतःकरण में जो वास्तविक ज्ञान है, मोक्ष की प्राप्ति हम सच्चे मार्ग को, भक्ति के मार्ग को कैसे अपना सकते हैं, उनके अंतःकरण में ये बात आई है कि मैं आज तक इनके वास्तविकता को नहीं समझ पाया। तो उसको समझने के लिए उन्होंने एक दिन जो है अपने पक्के मन को पक्का करके उनसे पूछा कि हे नाथ, मतलब आप इस संसार की ज्ञान, मर्यादा, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति के भाव हमारे अंतःकरण में कैसे आते हैं, उसके बारे में विस्तार से उनसे पूछने का। तब रामचंद्र ने कहा कि सूक्ष्म रूप में मैं
तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सोचा कि अब लक्ष्मण की चेतना जग गई है और ये भी जो है भक्ति भावों को अच्छी प्रकार जानना चाहते हैं। तो तब 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 मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि भक्ति के साधन विस्तार से मैं कहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि विस्तार से मैं भक्ति का क्या साधन है उसको कहता हूँ। तो यह सुगम मार्ग है, इससे अच्छा और कोई मार्ग हमारे जीवन का, मानव जीवन का नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन जो हमको प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, लक्ष्मण और सीता जी मानव रूप में अवतरित थे, तो जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। लक्ष्मण को शिक्षा दे रहे हैं, पहले तो वह जो सज्जन है, जो ज्ञानी है, ब्राह्मणों को ज्ञानी कहा जाता है, तो ज्ञानियों की जो चरणों को में जिनकी प्रीति होती है और वेद की रीति के अनुसार जो चलना जानते हैं, किसी प्रकार के वर्ण अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करते हैं। ब्राह्मण अपना काम करता है, क्षत्रिय अपना काम करता है, वैश्य अपना काम करता है और शूद्र अपना काम। ऐसे वर्णों में मर्यादा यानी जो सृष्टि की रचना हुई तो शरीर को 4 भागों में बांटा गया। तो एक भाग जो है वह ज्ञान का है, दूसरा भाव जो जब हम रण क्षेत्र में जाते हैं वह भाव है, तीसरा है हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं तो हमको व्यापार करना होता है, चौथा भाव होता है कि सेवा करना। तो जो कोई भी चीज़ मिलती है दोस्तों, जो सबसे बड़ा होता है उसको ज्ञान का पिपासु भगवान ने माना है, और दूसरे को कहा कि सबकी रक्षा करेगा, तीसरे को कहा कि सबका पालनहार है, और चौथे को कहा कि सबका सेवा करेगा और अपार धन्य होगा। लेकिन आज के परिवेश में लोगों ने इसको कुछ दूसरी तरह से किया है, दूसरी तरह से लोगों की सोच है, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण में इस प्रकार की किसी प्रकार का भी जाति धर्म भेद नहीं था। मानव को ही वह धर्म मानते थे, मानव किसी भी अवतार में हो वही उनका धर्म था। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को भी यही शिक्षा दी और अनेक प्रकार के विषयों से वैराग्य हमको करना होगा, और भागवत धर्म प्रेम, भागवत धर्म से हमको प्रेम उत्पन्न होगा, और इसके श्रवण करने से और भक्ति में हमारी दृढ़ता आएगी, और अनेक प्रकार की लीलाओं से हमें अपार प्रेम की अनुभूति होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि संतों के चरणों कमलों में अत्यंत प्रेम अगर हमारा जब तक नहीं होगा, और मन वचन और कर्म से हमारे जो भजन हैं वह दृढ़, उस पर नियम जो हैं हमारे दृढ़ नियम होने चाहिए, और गुरु है यानी माता है, पिता है, भाई है, पति है और देवता है, सब कुछ जाने यानी और सेवा में दृढ़ हो, इनकी सेवा में जो मजबूती से टिका हुआ हो, पूर्ण भावना से भरा हुआ हो, तो मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण जी से कि मेरा गुण, परमात्मा का गुण गाने से, तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है दोस्तों। और त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जन्म लिया, और दशरथ जी के वहाँ जन्म लेने का उनका औचित्य दोस्तों, दशरथ प्रतापी राजा थे, अनेक प्रकार के संकल्पबद्ध थे, प्रतिज्ञा के पक्के थे, इसलिए उन्होंने मानव रूप में मानव के कल्याण के लिए वहाँ पर जन्म लेकर के अनेक प्रकार की इस प्रकार की रचना का सूत्रधार बन करके पूरी रचना को नियमित करके मानव की चेतना को जगाने का कार्य किया। तब वह कहते हैं कि मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकायमान हो और वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाएं। भक्ति का वास्तविक यही है, जो सच्ची भक्ति होती है उसमें प्रेम अपने आप ही उमड़ता है और जल बहने लगता है, जिसके अंतःकरण में काम है, मद है, और किसी प्रकार का काम वासना नहीं रहती है, घमंड नहीं होता है और दंभ नहीं होता है, किसी प्रकार का अत्याचार अनाचार नहीं करता है, और जिसमें और ये चीज़ें जिसके अंतर्गत न हों, और यही सही धर्म है। मैं सदा उसके बस में रहता हूँ, जिसके अंतःकरण में ये बातें होती है मैं उसके अंतर में रहूँ। और दूसरी बात उन्होंने कहा दोस्तों
कि जिनको कर्म से, वचन से और मन से मेरी गति मालूम होती है, मेरी दिशा मालूम होती है, मेरी क्या गति है उसके बारे में पूर्ण विज्ञ हुआ, और जो निष्काम भाव से बिना अपने अंतःकरण में किसी प्रकार के स्वार्थ भाव को रखने का जिसका प्रयास, जिसके अंतःकरण में नहीं होता है, तो जो उस परमात्मा का भजन करते हैं उसके हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूँ। इस प्रकार के भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लक्ष्मण को सूक्ष्म रूप में सारी चीज़ भक्ति और ज्ञान के, जब लक्ष्मण का चेतन जागा तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विधिवत ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कैसे भक्ति का समावेश हमारे जीवन में होता है, कैसे इतने ऋषियों को ज्ञान से उनका जीवन धन्य हुआ, मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैसे कैसे पापी जो हैं भगवान के शरण में आकर के परम शक्ति को प्राप्त कर गए, और इस संसार के माया मोह के बंधनों में जकड़े हुए जो व्यक्ति थे वह भी हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त किए। तो तब दोस्तों आगे क्या होता है, भगति जोग सुनि अति सुख पावा। पर लक्ष्मण जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की बातें आती हैं, तो वह कहते हैं कि लक्ष्मण प्रभु चरण से नावा। तब इस प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा की बातों को सुन करके और दिव्य ज्योति को जगाने का जो प्रयास उनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किया, तो भगति योग सुनि अति सुख पावा। इस प्रकार के भक्ति योग को सुन करके लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख की अनुभूति अपने अंतःकरण में की, और लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। तब लक्ष्मण जी ने वास्तविक रूप में उन्हें प्रभु श्री राम जी के चरणों में उन्हें सिर नवाया। अभी तक लक्ष्मण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का असली रूप पता नहीं था। अब जब पूरे ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं, जैसे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आगे चल रहे हैं, उनका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अनेक प्रकार के लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जो उनका प्रकृति तक उनके स्वरूप से प्रकृति का भी रूप बदल जाता है। प्रकृति भी आनंदित हो जाती है, वृक्षों में फल आ जाते हैं, चारों तरफ पुष्प रहते हैं, चारों तरफ हरियाली आते हैं, मधुर सुगंध हवा बहती है। ये परमात्मा का आशीर्वाद होता है। तो तब लक्ष्मण जी के अंतःकरण में यही विधि गई, कसुक दिन बीती। तब वह कहते हैं कि इस प्रकार जो है वैरागी ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कितने दिन बीत गए हैं। और तब वह कहते हैं कि यही विधि गई, कसुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। और जो ज्ञान ये इस प्रकार जो है गुण है, नीति है, कहते हुए कितने कुछ दिन बीत गए हैं, काफ़ी दिन बीत गए हैं। शूर्पणखा रावण कै बहनी। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब लक्ष्मण जी को पूरा ज्ञान से उनके अंतःकरण में डालते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, पंचवटी में जो है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सीता सहित लक्ष्मण सहित वहाँ पर रह रहे हैं, तब शूर्पणखा रावण कै बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुखाहिनी, पंचवटी सो घ एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमार। तब वह जो है रावण की बहन थी जिसका नाम शूर्पणखा था, और राक्षसों की माया में राक्षसों में मायावी शक्ति थी। मायावी शक्ति के कारण वह अनेक प्रकार के रूपों को धारण करती थी, और उसने अनेक धारण करके उसने क्या किया, शूर्पणखा ने, रावण की बहन जो शूर्पणखा थी, उसने नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह जिसका नागिन होती है वह किसी को डस लेती है, तो नागिन को दुष्टता का मतलब जिस प्रकार नागिन जो खतरनाक नागिन होती है वह जिस प्रकार किसी को समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी, वह किसी पर मतलब वह दया नहीं करती थी। तब एक बार पंचवटी में वो आ गई। उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, लक्ष्मण और सीता जी को, सुंदर सुकुमार जो थे उनको देखा, तो दोनों राजकुमारों को देखकर वह काम से पीड़ित हो गई।
उसके अंतःकरण में काम वासना जाग गई कि इतने सुंदर राजकुमार आए हैं। राक्षसी माया थी और मायावी शक्ति में बांधने के लिए उसने अनेक प्रकार के प्रपंच वहाँ पर दिखाए, अपने रूप को, अपनी शक्ति को, अपने भावों को, अपनी मायावी शक्ति को दिखाने का प्रयास किया। तब वहाँ पर क्या होता है, लक्ष्मण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने ज्ञान से परिपूर्ण किया था। ऐसे समय में ये ज्ञान बड़ा काम आया दोस्तों। तो लक्ष्मण जी किस प्रकार के कार्य करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। अब वहाँ पर जब ऐसी स्त्री आई, स्त्री का अपमान करना, उसे कुछ कहना भी ठीक नहीं है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मर्यादा का अनुपालन करते थे। नहीं तो हनुमान जी जो है सीता जी को अपने साथ उठा करके ला सकते थे वहाँ से, ऐसा कोई असंभव बात नहीं थी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का यही था कि जब तक हम रावण का अंत करके दृढ़ प्रतिज्ञा से और सही नियम और मर्यादा और आदर्श आचरण के अनुसार सीता और रावण का अंत करके लंका में विजय प्राप्त करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को जागृत करके सीता जी को अपने बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के पराक्रम से सीता जी को हम अपने लाएंगे, तभी हम उसी मर्यादा के अनुसार हनुमान जी को उन्होंने सीख दी थी। तब दोस्तों भाता पिता पुत्र और नारी और गारी उर्गारी, भाता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निखर नारी, होई विकल सग मन ही किन रोगी, जिम रवि मणि द्रव रविन बिलोगी। यानी काकभूषण जी ऐसे अवसर पर कहते हैं, जब शूर्पणखा पंचवटी में आती है तो हे गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य और कामांत है, काम में अंधी है, यानी वह विषय भोगों में लिप्त है और काम वासना उसके अंतःकरण में जाग गई है। तो स्त्री पुरुष मनोहर निखर नारी, स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, कोई भी स्त्री होती है तो स्वाभाविक है दोस्तों, जब काम वासना जागती है तो स्त्री जो है मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई भी हो, पिता हो, पुत्र हो, होय विकल शक मन ही की रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रवि बिलोकी, पुरुष मनोहर निखर नारी, भ्राता पिता पुत्र और उगारी। यानी चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र हो विकल हो जाती है। ये स्वभाव है, ये नेचर है, ये प्रकृति है, सृष्टि का ये नियम है और मन को नहीं रोक सकती है, अपने काम वासना को वो नहीं रोक सकती है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्वित हो जाती है और ज्वाला से पिघल जाती है। तो इस प्रकार का वृतांत तुलसीदास जी ने, जब गरुड़ जी, काकभूषण जी गरुड़ जी को इस प्रकार का वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी ने काकभूषण जी और गरुड़ जी के द्वारा शूर्पणखा के विक्रांत स्वरूप को देखा, उसकी मायावी शक्ति को देखा, उसकी काम वासना को देखा, तब उनके अंतःकरण में इस प्रकार की संवाद वो करते हैं। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि पाई जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। और वह सुंदर रूप धरकर, अब रूप का वो परिवर्तन तब किया जाता है दोस्तों, जब कोई भी काम वासना में जागृत लिप्त हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है। और जब हम मन वचन और कर्म में हमारा विचलित हो जाता है, तब हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। तो स्त्री जाति है, एक तो राक्षसी माया है। राक्षसी माया में कोई धर्म, जाति और न्याय अन्याय, असत्य सत्य, अच्छाई बुराई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसीलिए उसको राक्षस, मानव और सुर और असुरों में यही अंतर है दोस्तों। तो रुचिर रूप धरे प्रभु वहीं पाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तब उसने जो है सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाती है और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोलती है, हंस करके वचन बोलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको
उसको तिरस्कार नहीं करते, स्त्री जाति को मारते नहीं तो एक ही बाण से उसको समाप्त कर देते। लेकिन मायावी शक्ति की को उनको देखना था, उसके भावों को देखना था, वह क्या करती है, पूरी रचना थी दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इसी प्रकार की मर्यादा को मानव जीवन में कितने प्रकार की के स्वरूप हैं, उन स्वरूपों को राक्षसी रूप में कितने स्वरूप हैं, उनको भी तुलसीदास ने बड़े हृदय स्पर्शी ढंग से समझाने का प्रयास किया है। रुचि रूप धरे प्रभु वहीं पाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष मोह सम नारी। और यह संजोग विधि रसा विधानी। और बड़ा दिमाग की बात बोलती है, बुद्धि की बात बोलती है, कि कहती है कि वह सुंदर अपना रूप धारण परिवर्तन करके आई और सुंदर बन के आई, कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परीक्षा थी, ये लक्ष्मण जी की परीक्षा थी, कि ऐसे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं, उनकी बुद्धि कितना संयमित रहते हैं, कितना अपने को सजो कर रखते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण जी का चरित्र था, चरित्र की एक प्रकार से परीक्षा थी। उस चरित्र की परीक्षा में उनको सफल होना, दोस्तों मानव रूप में आकर के हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। परमात्मा ही हमारी परीक्षा लेते हैं, किस घड़ी हमारी परीक्षा लेंगे वो हमको नहीं पता होता है। नहीं तो जो ऋषि मुनि थे उनको कभी भी मालूम नहीं था कि इस प्रकार से जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनके पास आएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनसे ज्ञान की बातें करेंगे। तो सुतीक्ष्ण जी को इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त हुआ, अगस्त्य ऋषि को इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त हुआ, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उन्होंने स्वरूप देखा, उनसे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करने की प्रेरणा ली। तो अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने शूर्पणखा के चरित्र को तुलसीदास जी ने बड़े ही विचित्र ढंग से वर्णन किया, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी परीक्षा स्थल में किस प्रकार से सही निखरते हैं और लक्ष्मण जी कैसे निखरते हैं। तब वह कहता है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के राज जाकर बहुत मुस्कुराकर बोली कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष इस संसार में, बहुत प्रशंसा करती है। और वास्तव में उसने ऐसे स्वरूप को, परमात्मा का स्वरूप था, उसको देख करके वह मेरे समान और स्त्री इस संसार में कोई नहीं है। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तुलना अपने से कर रही है। और विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत ही विचार कर, हो यही सोई जो विधि रचि राखा। तो स्वयं कहती है कि राक्षसों में भी दोस्तों ज्ञान बहुत था, लेकिन उनके कार्य जो हैं, दुर्योधन जो है ज्ञानी बहुत था। दुर्योधन ने भी पांडवों के साथ ही पढ़ाई करी थी, सब कुछ किया था, एक ही साथ रहे थे, लेकिन वह जानता है कि मैं ज्ञान को भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं उसका पालन नहीं करना चाहता। यही राक्षसों की माया है। तो वह मानव के अनुसार किस प्रकार से सही मार्ग का पालन करना चाहिए, सही आचार विचार रखने चाहिए, सही चीज़ों का सेवन करना चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए, उन चीज़ों से वह परे थे। इसीलिए वह राक्षसी माया में अवतरित हुए। तो तब शूर्पणखा ने इस प्रकार के भाव कहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, विधाता ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार परीक्षा के रूप में उनका, तो विधाता ने, वह कहती है कि विधाता ने इस प्रकार का संयोग रचा है, परमात्मा उनके सामने बैठे हुए हैं। तब कहिए मन अनुरूप पुरुष जगमाही, देखो को लोग थे उन्हें ताते अब लगी रही कुमारी, मन माना कसु तुम्हें निहारी। तब कहती है मेरे योगी पुरुष बर जगत में नहीं है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बराबर पुरुष इस संसार में नहीं है। और मैं तीनों लोगों को खोज देखा, तीनों जो लोग होते हैं, तीन लोगों में मैंने खोजा है, और इससे मैं अब तक, इसीलिए मैं कुमारी हूँ।
कहते हैं तीनों लोगों में मैंने इतना अच्छा सुंदर वर खोजने की कोशिश की, आज मुझे वह वर मिल गया है इस प्रकार का। और अभी इसीलिए मैं अभी तक अविवाहित हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। अब तुमको देखकर मेरा मन माना चित्त जो है मेरा ठहरा हुआ है, आपके अंतःकरण में, यानी आप मेरे मन में बस गए हैं, इस प्रकार की बातें वो करती है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को विचलित कर रही है अपने रूप से, अपने स्वरूप से, अपनी बातों से अनेक प्रकार के मायावी रूप दिखा रही है। लेकिन मर्यादा के मर्मज्ञ हैं, अंतर्यात्मा जानते हैं। शीत ही चितई कही प्रभाता, अहि कुहार मोल लघु भाता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलोक बोले मुदबानी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा, सीता की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है, सही है, तो मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी यहाँ पर है। और तब वह लक्ष्मण जी के पास गई, तब उन्होंने उसको लक्ष्मण के पास भेज दिया कि मेरी तो शादी हो चुकी है। और लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु को देखकर कोमल वाणी से बोले। तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, और रावण की बहन थी, रावण उनका शत्रु था, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचारी, घमंडी, घमंड से के प्रताप से वह अनेक प्रकार के 10 सिर जिसने बलि दे दी और शिव जी की आराधना की, और शिव जी की आराधना से उसको अमृत का वरदान मिला। और उसी वरदान के कारण रामचंद्र जी को अनेकों बार जब रामचंद्र ने उसको मारने का प्रयास किया तो उसके सिर बड़ा नए नए सिर जुड़ते रहे। तब विभीषण जी ने उनको बताया, रामचंद्र जी को बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, जब तक वह अमृत सूखा नहीं जाएगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इस प्रकार के भावों को कहते हुए, इस प्रकार के भावों को जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने तब अग्निबाण मारा, तब रावण का अंत हुआ। तो सीता जी की ओर देखकर उन्होंने कहा कि परीक्षा हो रही है, और सीता जी तो मेरी पत्नी हैं ही हैं, और मेरा छोटा भाई जो है, मर्यादा की रचना है दोस्तों। तब लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी की भी परीक्षा होनी थी। तब लक्ष्मण जी को शत्रु की बहन जान करके उनको वैसे ही गुस्सा आया पहले ही। और लक्ष्मण जी रामचंद्र के बगैर कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते थे, उनको अपार ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था इससे पहले ही। और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से उन्होंने क्या कहा, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा। तब उससे कहा कि उसको किसी प्रकार से भी उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं और कुछ नहीं किया। और तब कहते हैं, सुंदरी सुनि में उनकर दासा, पराधीन नहीं तो भाषा। तब उन्होंने भी टालने की कोशिश की। अनन्य भक्त थे, रामचंद्र के सानिध्य में रहते थे। लक्ष्मण जी हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के बगैर, वह जब अयोध्या से वन में आते हैं तो वह कहते हैं कि मेरा जीवन बिना राम के एकदम निरर्थक है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन में। तो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कसु करहीं उन्हीं पर राजा, उन्हीं पर साजा। तब वह कहते हैं कि हे सुंदरी, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ। दास कभी भी स्वामी के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने ज्ञान की बातें कही। और मैं पराधीन हूँ, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन हूँ, मैं बिना उनके अधीन में हूँ, और उनके बगैर मैं कोई किसी भी कार्य में अपना हाथ नहीं बढ़ा सकता हूँ, कोई भी कार्य के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। और अतः तुम्हें सुविधा सुख की प्राप्ति मेरे से नहीं होगी। और प्रभु समर्थ हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ हैं और कौशलपुर के राजा हैं, अवध के राजा हैं, और शिरोमणि हैं, धर्म की धुरी के प्रतीक हैं। तो वे जो कुछ करें उन्हें सब जचता है, उनको सब सुशोभित करता है। मैं तो उनका दास हूँ, दास तो अपने स्वामी के अनुसार कार्य करेगा, मैं अपने मन से कोई भी कार्य ना करूँ। इस प्रकार से उसको उन्होंने ऐसी रचना में घुमाने का प्रयास किया। तब सेवक सुख मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु वह चार गुमानी, नभ दुधि दूध चहत न पान।
प्राणी यानी सेवक, सेवक सुख चाह मान भिखारी। जो सेवक होता है वह सुख चाहे, भिखारी समान चाहे। सेवक जो होता है सुख चाहिए तो भिखारी समान चाहिए। और व्यसनी जो है, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। व्यसनी जो है जिसे जुए का, शराब की, अनेक प्रकार के व्यसनों की जो आदि होता है, जो व्यसन के बिना जिसकी जीवा में व्यसनों का स्वाद लग जाता है, अनेक प्रकार की बुराई, अज्ञान की जो जो व्यसन होते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार के ले जाने के लिए, उन व्यसनों का स्वाद जिसकी जीवा में चला जाता है, उन और व्यभिचारी जो भी होते हैं, शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी जो है चारों फल चाहता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो ये सब चीज़ें जो है, सेवक सुख चाह मान भिखारी। जो सेवक होता है सुख चाहे, और भिखारी मान भिखारी, भिखारी जो है सम्मान चाहे। और व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। जो व्यसनी होता है उसको अनेक प्रकार के जुए, शराब, अनेक प्रकार की गलत आदतों के जो जो जिनकी जीवा में गलत स्वादों का के भाव होते हैं, और बिना गलत के अनेक प्रकार के व्यसन जिनकी जीवा में बसे रहते हैं, और धन और व्यभिचारी की शुभ गति जो नहीं करना चाहता है, लोभी यश चाहे, अभिमानी चारों फल। जो अभिमानी होता है वह जो है चारों फल चाहता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूर लेना चाहते हैं। इस प्रकार के जो प्राणी हैं इस संसार में जो है दोहन करना जानते हैं, और अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। जो चीज़ इस संसार में संभव ही नहीं हो सकती है उसको भी संभव करना चाहते हैं। तो परमात्मा की नज़र में यह व्यर्थ है, इसकी आकांक्षा हमको नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से शूर्पणखा को, जो अनेक प्रकार की राक्षसी माया से ग्रसित थी, अपने रूप को, सौंदर्य को दिखाने के लिए वहाँ पर प्रस्तुत हुई। पुनि फिरी राम निकट सुभाई। तो बार बार वह कभी रामचंद्र के पास जाती है, कभी लक्ष्मण के, फिर वह रामचंद्र के पास पुनः चली। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार का जवाब दिया तो प्रभु लक्ष्मण पहीं बहुल पठाई। तब श्री राम जी के पास गई तो प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो बार बार इधर उधर करती रही। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरे। तब लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण, लज्जा जिसके अंतःकरण में लज्जा नहीं होगी, लज्जा को तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निलज्ज होगा, जो निपट निलज्ज होगा, जो काम वासना में लिप्त होगा, जिसको किसी प्रकार का कोई भक्ति भाव का पता नहीं होगा, जो मान मर्यादा को नहीं जानता होगा, जो आदर्शता के स्वरूप को नहीं जानता है, वही तुमको बर सकता है। और तुम इस किसी भी लायक हमारे जो तुम्हारा जीवन है वह किसी भी लायक नहीं है। वही जो लज्जाहीन व्यक्ति है, जो लज्जा वाला व्यक्ति है, वही तुमको तोड़कर, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर, अपने नियम को तोड़कर, अपने संयम को तोड़कर वह तुमको बर सकता है। तब शिष्यान राम पहीं गई। फिर उसके बाद पुनः वह खिसिया करके जो है रामचंद्र के पास पुनः गई, और रूप भयंकर प्रकट भई। फिर उसने अपना भयंकर रूप धारण किया, क्रोधित होकर के। श्री त्रिया चैत्रम पुरुष भागव देवो जता कुतो मनुष्य। त्रिया चैत्र का उसने जो वर्णन किया, तो भगवान भी कभी कभी त्रिया के चैत्र को नहीं जान सकते हैं। तो राक्षसी माया में एक तो त्रिया चैत्र, दूसरा राक्षसी मायाई रचना उसके अंतःकरण में श्री राम जी के पास गई, और उसने अपना भयंकर रूप धारण किया, प्रकट किया। सीता ही सबई देख रघुराई। सीता जी को भयभीत देखकर, तब सीता जी सुकुमारी थी, सीता जी को इस प्रकार का जो दृश्य है वह कभी उन्होंने देखा नहीं था अपने जीवन में। तो ऐसे दृश्य को देख करके वह भयभीत देख करके, तो श्री रघुनाथ ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर क्या कहा, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बहुत ही व्यथित हो गए। सीता जी भयभीत होने लगी। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव, यानी दुष्ट आत्माओं से जो है लोग दूर रहना चाहते हैं,
तब तब कहते हैं दोस्तों, कहते हैं किसी भी मतलब कि बरुबल बास न रखकर दाता, दुष्ट संग जन देव विधाता। जहाँ सुमित संपत्ति नाना, जहाँ कुमित विपत्ति निदाना। तो इस प्रकार के भाव कहते हैं कि पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण करे भई पठाई। लक्ष्मण कहा ते सो बरही, जो तनु तर लाज परे। तब शिष्यान राम पही पाई, और रूप भयंकर, अपना भयंकर रूप दिखा करके सीता ही सुबह दी। तब सीता जी को भयभीत होने लगी, तो रामचंद्र ने लक्ष्मण की तरफ इशारा करके क्या कहा, लक्ष्मण अति लाघों सो, नाक कान बिन की। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बार बार अनुरोध करने पर, अपने नियम के अनुसार रहने पर और अनेक प्रकार की अपनी समस्याओं के कहने पर, जब वह किसी प्रकार से भी दोनों से नहीं मानी, और लक्ष्मण जो थे वह रामचंद्र के सेवक के समान थे, वह उनके स्वामी थे, वह अनाथ थे, वह अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। तो लक्ष्मण अति लाघों सो, नाक कान बिन की। तो लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती से, एकदम से उन्होंने फुर्ती दिखाई और फुर्ती से उनको बिना नाक कान के कर दिया, उनके नाक कान उन्होंने काट दी। गुस्सा आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को माध्यम बनाया और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब बहुत हो गया है, बहुत इसने हमको परेशान कर दिया, इसको कुछ न कुछ सज़ा अवश्य देनी चाहिए। तब उन्होंने मजबूर होकर के उसके नाक कान काटने के लिए लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, और ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती। तब उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो, यानी नाक, उनके नाक कान काट दिए, और मानो उसके हाथ रावण को, अब वह हाथ पकड़ करके, नाक को पकड़ करके, नाक कान पकड़ करके रावण को एक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने चुनौती दी। ये मर्यादा भगवान की रचना है दोस्तों, मर्यादा की रचना है। भगवान इसी रूप में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे, इस प्रकार के प्रकरणों उनके सामने विद्यमान हुए। इन्हीं प्रकरणों के फलस्वरूप उन्होंने अपने जीवन को इस रामचरितमानस की जो रचना हुई, वही सबसे, वह उस रचना से जो हमको एक एक चौपाई में, एक एक दोहे में, हमको एक एक श्लोक में रामचरितमानस का अपार ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। उसी भंडार को प्राप्त करने के लिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने लक्ष्मण अति लाघों सो, नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कहों मनो चुनौती दी। अब रावण को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने चुनौती दे दी। शूर्पणखा का नाक काट दिया, परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर यही एक स्त्री होने के बाद भी, त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भागो देवो जनान कुतो मनुष्य, तो त्रिया का चरित्र रह रही थी। ऐसे चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने यही सोचते थे कि जो हजारों आदमी को, लाखों आदमी को परेशान कर रहा है, अगर वह इस संसार से उसका अंत कर दिया जाए तो लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए उन्हें इस संसार में जन्म लिया। तो इसीलिए तब वह एक बार उन्होंने अगस्त्य ऋषि से भी कहा कि मैं पूरे संसार से जो सृष्टि में है, सृष्टि में जितने प्रकार के राक्षस हैं, सब राक्षसों का अंत कर दूंगा। तो तब वह अगस्त्य जी से कहते हैं कि आप अपना ज्ञान मुझे बताइए। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मनुष्य के रूप, मनुष्य जैसा स्वरूप जो आप परमात्मा हैं, मैं आपको जानता हूँ, आपके स्वरूप को जानता हूँ, आपका दिव्य स्वरूप जानता हूँ, कितने आप ज्ञान के पिपासु हैं और रघुवंश की धुरी हैं, और शरणागतों के पालक हैं, पालनहार हैं। तो आप मनुष्य की तरह मुझसे ऐसा पूछ रहे हो, जो पूरे अंतर्यामी हैं, जो पूरे सब कुछ जानते हैं, आदि और अंत, सृष्टि का आदि और अंत आप पर निहित है, आप सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में लक्ष्मण जी ने अंतो गत्वा शूर्पणखा की नाक और कान काट के रावण को चुनौती देना उनका कार्य था। ऐसे कार्य को करके जब वह बहुत परेशान हो गई, तो तभी कहा है, बरुबलवास न रख करता था, दुष्ट संग देव विधाता, जहाँ सुमैता संपय नाना, जहाँ कुमैता पे। तो जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति आना स्वाभाविक है। ऐसे इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि बुरे लोगों का, दुष्टों का संगत कभी न हो। पंचवटी में कहाँ से उसको पता चला, एकदम से वो आ गई। तो दुष्टों का अंत करने के लिए
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित हो रहे थे। उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने कहा कि लक्ष्मण ही इनके लिए बहुत है। तो लक्ष्मण जी तो बिना राम सिंह की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते, उनके दास सेवक के समान थे। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, दुष्टों की से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और हमें कितनी भी हानि हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी चुनौतियों का सामना करना हो, और हमारे अपने संयम को, अपने सिद्धांत को, अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व पर कभी भी डिगाना नहीं चाहिए। इससे यही प्रेरणा हमको मिलती है कि राम और लक्ष्मण अविवाहित थे। वह उससे शादी कर सकते थे, लेकिन एक दुष्ट आत्माओं से दूर रहना उनकी मर्यादा में नहीं था, मर्यादा के अनुकूल चले। इसीलिए आज रामचरितमानस में उनका नाम हमेशा के लिए रामचरितमानस इतना प्रसिद्ध है। रामचंद्र का आदर्श सदा के लिए संसार में विद्यमान रहेगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आगे का प्रसंग कल, और आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र और लक्ष्मण जी का, दोनों भाइयों का जो चरित्र था, उस चरित्र का हमने वर्णन किया। एक क्षण भी, एक मात्र भी, लेश मात्र भी वो अपने को विचलित नहीं किए। ऐसे भावों में विचलित, इसीलिए हमारे जीवन में इस प्रकार का अगर कोई भाव आते हैं, और प्रिया चरित्रं पुरुषस्य भागो देवो जना कुतो मनुष्य, प्रिया के चरित्र में भी अनेक प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। तो हर एक लोगों को उसको समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन में हर चीज़ को सोच विचार के करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो दशा। यही जग में हंसने का कारण बनता है। इसीलिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। यही प्रेरणा हमारे जीवन को सार्थक करती है, और हम अपने नियम में, अपने संयम में, अपने संकल्प में, अपने स्वरूप में, अपने आचरण को हमेशा स्थिर रख सकते हैं। यही स्थिरता का सबसे बड़ा स्वरूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लक्ष्मण जी को यही स्थिर बुद्धि से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का ज्ञान और भक्ति का जो ज्ञान लक्ष्मण जी को प्राप्त हुआ, तब उनके अंतःकरण में उनकी चेतना जागी, और तब भगवान का अवतार उनको पता हुआ। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सभी लोग अपने को कभी भी विचलित न होने दें। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है।